क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर जितनी मेहनत करते हैं, जितनी भाग दौड़ करते हैं, जितने सपनों के पीछे भागते हैं, उसका आधार क्या है? हमारा शरीर। और उस शरीर का आधार है हमारा भोजन। लेकिन आज सवाल यह है, हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? क्या हम उसे सचमुच पोषण दे रहे हैं या सिर्फ स्वाद के नाम पर जहर खिला रहे हैं? जरा सोचिए, एक मंदिर में अगर कचरा फेंक दिया जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही हाल तब होता है जब हम अपने शरीर को, जो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा मंदिर है, जंक फूड, बासी खाना और जहरीले प्रोसेस्ड फूड से भर देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको भगवत गीता के उस रहस्य की ओर ले चलूंगी जहां भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी चेतना और हमारी पूरी जिंदगी को आकार देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कौन सा भोजन हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है और कौन सा भोजन हमें धीरे धीरे अंधेरे में धकेल देता है। स्वागत है आपका इस खास यात्रा में। आज हम उस ज्ञान को समझने जा रहे हैं जिसे अगर हमने जीवन में उतार लिया तो हमारी आधी समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। भोजन यह सिर्फ खाने की प्लेट नहीं है, यह हमारी आयु, स्वास्थ्य, मनोदशा, रिश्ते और यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति तक को तय करता है। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के भोजन बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और यही ज्ञान आज भी भाग दौड़, तनाव और जंक फूड वाली दुनिया में और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। आइए अब समझते हैं यह भोजन विज्ञान क्या है। सात्विक भोजन वह है जो आयु बढ़ाए, बल दे, स्वास्थ्य को बनाए रखे और मन को प्रसन्न करे। यह भोजन हमें सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संवारने के लिए मिलता है। ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दूध, दही, घी, मेवे, बीज, यह सब सात्विक आहार है। सोचिए, जब हम ताजा, प्राकृतिक और प्रेम से बना भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर भी प्रेम और सकारात्मकता से भर जाता है। यही भोजन हमारी चेतना को शांत करता है और मन में शांति लाता है। इसके क्या क्या लाभ होते हैं? आयु बढ़ाता है, यानी हम लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। बुद्धि को तेज करता है, जिससे निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। शरीर को ऊर्जा देता है और रोगों से लड़ने की ताकत भी। सबसे बड़ी बात तो यह है, यह भोजन हमें संतोष और तृप्ति देता है। दोस्तों, यही भोजन हमें भगवान से जोड़ता है। यही भोजन हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। राजसिक भोजन, यह भोजन स्वाद और उत्तेजना का खेल है। बहुत तीखा, खट्टा, नमकीन, ज़्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना, यह सब राजसिक श्रेणी में आता है। जैसे समोसे, पकौड़े, चिप्स, मसालेदार ग्रेवी, चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक। आइए जानते हैं इसके क्या परिणाम होते हैं शरीर पर। यह तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन जल्द ही थकान और बेचैनी छोड़ देता है। शरीर में जलन, एसिडिटी, हाई बीपी, डायबिटीज जैसी बीमारियां, मन में क्रोध, तनाव और अस्थिरता। राजसिक भोजन जीवन में एक तरह का हाई लो गेम बनाता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। यही कारण है कि जो लोग अधिक राजसिक भोजन खाते हैं वे ज़्यादातर असंतुष्ट और चिड़चिड़े रहते हैं। तामसिक भोजन, यह वह भोजन है जो न सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को भी दूषित करता है। बासी, सड़ा गला, बासी होटल का खाना, प्रोसेस्ड फूड, शराब, नशीले पदार्थ, यह सब तामसिक भोजन है। इसके क्या प्रभाव हैं, आइए जानते हैं। शरीर भारी और सुस्त हो जाता है, मन नकारात्मक हो जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, यानी सही गलत का फर्क मिटने लगता है। रोग, निराशा और आलस जीवन पर हावी हो जाता है, यानी सही गलत का फर्क मिटने लगता है। रोग, निराशा और आलस जीवन पर हावी हो जाते हैं। तामसिक भोजन व्यक्ति को धीरे धीरे अंधकार की ओर ले जाता है। ये थे कृष्ण द्वारा बताए हुए भोजन।
लेकिन आइए हम इस समय आधुनिक समय से इसकी तुलना करके देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे शरीर पर। अब सवाल ये है, इस ज्ञान का हमारे जीवन से क्या संबंध है? दोस्तों, यह संबंध बहुत गहरा है। आज हमारी थाली में फास्ट फूड, पैकेज फूड और प्रोसेस फूड चीज़ों ने जगह बना ली है। बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, राजसिक और तामसिक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, पैकेट वाला खाना, तामसिक। हमने धीरे धीरे सात्विक भोजन को छोड़ दिया और इसके बदले फास्ट फूड कल्चर अपना लिया। नतीजा, मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, तनाव, डिप्रेशन, नींद की समस्या, बच्चों में भी चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी। आज हमें यही तय करना है कि हम अपने शरीर को मंदिर बनाएंगे या कूड़ा घर। भगवान कृष्ण ने कहा था, राजसिक और तामसिक भोजन जीवन की गुणवत्ता घटाते हैं, और यह सच है। यह भोजन हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहे हैं। दोस्तों, आज यह ज्ञान हमारे लिए सिर्फ धर्म या आध्यात्मिकता की बात नहीं है, यह हमारे जीवन की जरूरत है। सोचिए, अगर हम रोज सात्विक भोजन को अपनाएं तो न सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ होगा, बल्कि हमारा मन भी शांत और सकारात्मक रहेगा। हम अपने बच्चों को बेहतर आदतें देंगे और सबसे बड़ी बात, हम अपने जीवन को प्रेम, संतोष और आनंद से भर देंगे। याद रखिए, हेल्दी फूड, हेल्दी मूड। सात्विक भोजन से ही स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का निर्माण होता है। तो आइए आज से हम ठान लें, बासी और प्रोसेस्ड फूड चीज़ों से दूरी बना लें। ताजे फल, सब्जियां और अनाज अपनी थाली में लाएंगे और सबसे जरूरी, प्रेम और कृतज्ञता के साथ भोजन करेंगे, क्योंकि भोजन सात्विक होगा तभी जीवन सात्विक होगा। तो दोस्तों, अब यह फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने शरीर को कचरे का डिब्बा बनाएंगे जहां जंक फूड और प्रोसेस्ड खाना जमा होता रहे, या आप इसे एक मंदिर की तरह पवित्र रखेंगे? सात्विक भोजन से जो आयु, बल और शांति देता है। याद रखिए, हर दिन की थाली सिर्फ भोजन नहीं, वह आपकी आयु, स्वास्थ्य और रिश्ते की भविष्य का चुनाव करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही सटीक है जितना हजारों साल पहले था। सात्विक भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए है। राजसिक और तामसिक भोजन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि जीवन की रोशनी को धीमा करने के लिए है। तो आज से अपनी थाली बदलिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है, क्योंकि सच यही है, आप वही बन जाते हैं जो आप खाते हैं।